और यूक्रेन की लड़ाई के 12 दिन पूरे हो चुके हैं। 3 दौर की बातचीत तब तक रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच हुई है, लेकिन युद्ध कैसे थमेगा, इसका कोई रुझान सामने नहीं आ रहा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक यूक्रेन में 406 आम नागरिकों की जिंदगी ये युद्ध छीन चुका है। रैपिड ऑपरेशनल रिस्पांस यूनिट वाले ये यूक्रेन के वो जवान हैं जो अचानक आगे बढ़ते नजर आते हैं। अत्याधुनिक हथियारों और रॉकेट लॉन्चर से लैस ये जवान आगे आकर एक फायर करते हैं। ये फायर रूस के उस टैंक की तरफ किया गया जो कीव पर कब्जे के लिए आया है। इसके तुरंत बाद जवान पीछे हटते हैं, नए आक्रमण की तैयारी करते हैं। फिर आगे आकर एक फायर होता है। इस तरह रूस के 2 टैंक को यूक्रेन के जवानों की स्पेशल यूनिट तबाह कर देती है। दरअसल युद्ध के 12वें दिन तक यूक्रेन की राजधानी कीव घिर चुकी है। राजधानी कीव के बाहरी इलाके में मौजूद इरपिन से आम लोगों का बचकर बाहर आना बहुत बड़े खतरे के बीच में संभव हो पा रहा है। उसी खतरे के बीच जिम्मेदारी के साथ हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए आज तक संवाददाता श्वेता सिंह कीव से इरपिन पहुंच रही हैं। हम उस इलाके की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर ये संघर्ष चल रहा है। आप इस हिस्से को समझ सकते हैं। अगर मोहसिन, बड़ी मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेस लिखकर लगाया यहाँ की स्थानीय भाषा में। आप देखिए यहाँ पर तो आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा। जो गाड़ियां निकल रही हैं, कुछ सिविलियंस की गाड़ियां जहां से इवैक्यूएट कर सकते हैं लोगों को लेकर। आज तक की टीम से महज 12 किलोमीटर दूर एक घर जलता हुआ दिखता है। ये आग रूस के हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी हिस्से इरपिन में आम नागरिकों के घर में लगी है। हम इस समय इरपिन में पहुंच गए हैं जहां सबसे भीषण संघर्ष, सबसे भीषण मुकाबला इस युद्ध का चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो अवरोध के तौर पर पेड़ों को गिराने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ का जो दाहिना इलाका है वहां पर बताया जा रहा है कि वहां से स्नाइपर्स निशाना साध रहे थे और सुबह ही कई नागरिकों को यहाँ पर गोलियां लगी, जिसके बाद से ये इवैक्यूएशन का काम लगातार जारी है। आप एम्बुलेंसेस देख सकते हैं, आप वो गाड़ियां यूक्रेन की फौज की देख सकते हैं जो भीतर दाखिल हो रही है। यहाँ पर टायरों का अवरोध के पीछे आप एक टेम्पररी बंकर के साथ आप यूक्रेन के सैनिकों को देख सकते हैं। देखिए जब भी गोले बरसते हैं तो जब एक धूम आप सुनते हैं उसका मतलब होता है आक्रमण, यानी गोला आकर गिरा है उस शहर पर। लेकिन जब आप एक के बाद एक धमाके सुनते हैं उसका मतलब जमीन से यहां से जवाब दिया जा रहा है। इसी आग के बाहर की सड़क पर एक ट्रॉली बैग नजर आता है, पास में शव है। ये उस परिवार के सदस्य हैं जो अपने घर से सुरक्षित जगह बचकर जाने के लिए निकले, लेकिन रूस के हमले में पहुंच नहीं पाए, बच नहीं पाए। इन्हें पहुंचना कहां था, अब हम आपको वो दिखाते हैं। बसेस वगैरह दिख रही हैं, बसेस दिख रही हैं, बसेस में बैठने के लिए लोग तत्पर दिख रहे हैं। और मोहसिन, आपको बस कुछ देखिए, कतार में वो सारी बसेस भी आपको दिख रही हैं। एक एक करके ये बसें यहाँ से निकालने के लिए लोगों को लगाई गई हैं, जितने लोग यहाँ से निकल सकें, जा सकें। युद्ध के सबसे खतरनाक मोड़ और मोर्चे पर मौजूद आज तक संवाददाता श्वेता सिंह आपको जो पीले रंग की ये बसें बाहर खड़ी हुई दिखाती हैं। यहाँ तक इरपिन शहर के लोगों का आना कितना मुश्किल होता है, इसे देखने के लिए ऐसे घरों को और करीब से देखिए। इरपिन शहर में 2020 के मुताबिक सिर्फ 65,000 आबादी है। कीव के बाहरी हिस्से की सिटी में रविवार को जैसे ही घरों की हालत देखकर पत्रकारों की एक टीम निकलती है, वो गोलाबारी में रूस की फंस जाती है। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बल्कि इरपिन शहर छोड़कर किसी तरह जान बचाने के लिए जाते आम लोग भी कभी भी रूस और यूक्रेन के बीच होती जंग की जद में आ जा रहे हैं।
जिन्हें फिर किसी तरह यूक्रेन के जवान इन पीले रंग की बसों तक पहुंचाते हैं और फिर उन बस से ये युद्ध की आग में जलते शहर इरपिन से बाहर निकल पाते हैं। इरपिन से बाहर निकलकर जो आ सके वो किसी चमत्कार से कम नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये किसी तरह बाहर बचकर आ पाए। यहाँ पर लगातार एम्बुलेंस इरपिन की तरफ से कीव की तरफ आती दिखती है। यहीं पर आज तक की टीम युद्ध के बीच में मौजूद है। इरपिन शहर में जो लोग घायल हुए हैं वहां से उन्हें निकाल कर लाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो नदी क्रॉस करने की कोशिश जब कर रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, तो वहां पर स्नाइपर्स हैं, स्नाइपर्स लगे हैं, लोगों को गोलियां लग रही हैं। कई जो बुजुर्ग हैं जो अभी तक वहीं पर थे कि ये पूरा इलाका महफूज है, वो सब अब किसी तरीके से जो हाथ में मिले वो बटोर कर यहाँ से निकलना चाहते हैं और निकलकर अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं। देखिए मानवीय त्रास। और एक और धमाका आपने सुना है, ये धमाके लगातार चल रहे हैं, धमाके चल रहे हैं। जिस इलाके में हम हैं ये इलाका भी उसकी जद में आ रहा है, उन धमाकों की जद में आ रहा है। यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर वो इरपिन शहर अब इस इलाके को ब्लॉक किया और एक और एम्बुलेंस वहां से निकल कर आ रहा है, एक और एम्बुलेंस वहां से निकाल कर लाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जिनमें लोगों को चाहे घायल हो या फिर बुजुर्ग हो, उन सबको यहां से निकाला जा रहा है, उन सबको यहां पर लाया जा रहा है। देखिए वहां से लोगों को किस तरीके से, जो बुजुर्ग हैं जो चल नहीं सकते हैं, चलने की कोशिश में आपको केवल जो युवा हैं वो वहां से नजर आ जाएंगे, लेकिन ये जो लोग बहुत वृद्ध हैं ये चल नहीं सकते थे। जो त्रासदी यहाँ पर चल रही है उसके बीच इन सबको किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। यूक्रेन एक भारी मानवीय त्रासदी से गुजर रहा है। इरपिन का शहर पूरी तरीके से आक्रमण में के बीचों बीच गोलाबारी वहां चल रही है। देखिए इन्होंने ड्रॉप किया यहाँ पर और उसके बाद ये गाड़ी वापस निकल जाएगी, ये गाड़ी वापस निकलेगी क्योंकि वहां से लोगों को निकालना है। आखिर यूक्रेन की राजधानी के पास के इस शहर से इतनी एम्बुलेंस क्यों आ रही है? इस वजह को समझने के लिए आपको हम पहले रविवार की एक तस्वीर दिखाते हैं जब आज तक संवाददाता राजेश पवार इरपिन शहर में ही मौजूद थे। It's very close. It was just on top of us. Everybody on the ground there. Bomb very close to us has fell down. Everybody's on the ground. Everybody's on the ground here. And this is very close. It's like just a few meters away. Everybody's on the ground running now. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. ऐसे बमबारी वाले शहर में अपने घरों को छोड़कर जाती जनता का सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचना कठिन बना हुआ है। इरपिन छोड़कर जाते हुए लोगों को देखिए जो एक टूटे हुए पुल के पास से गुजरते हैं। युद्ध के 12 दिन के भीतर इरपिन 6 दिन से लगातार युद्ध का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बना हुआ है। श्वेता सिंह और राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, इरपिन, कीव, यूक्रेन, आज तक।